हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ के बारे में। ये हमारा चैप्टर नंबर 1 था, पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ एंड पीरियोडिक टेबल के बारे में। पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, वो प्रॉपर्टीज़ हमने इससे जो पिछली वीडियो थी उसमें इसके बारे में डिस्कशन की थी। जो प्रॉपर्टीज़ बार बार रिपीट होती हैं या फिर जिन प्रॉपर्टीज़ में कोई ग्रेजुअल इंक्रीज़ या डिक्रीज़ आता है, मतलब एक बिहेवियर में कोई ग्रेजुअलिटी उसमें एक इंक्रीजिंग होती हैं या फिर डिक्रीजिंग रहती हैं, या फिर एलिमेंट में वो एक रेगुलर इंटरवल के बाद रिपीट होती है प्रॉपर्टी, वो सभी थी पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़। तो हम यहाँ पर दो टाइप से इनके बिहेवियर को रीड करने वाले हैं। अलोंग द पीरियड, अलोंग का पीरियड का मतलब क्या होता है कि हम अलोंग का द पीरियड ऐसे मूव करेंगे एंड डाउन द ग्रुप हम ऐसे मूव करेंगे, ठीक है, पीरियोडिक टेबल पर। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी है दैट इज एटॉमिक साइज, मेटेलिक करैक्टर, नॉन मेटेलिक करैक्टर, आयनाइजेशन पोटेंशियल और आयनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी, इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी। दीज आर द 6 डिफरेंट पीरियोडिक प्रॉपर्टीज। So starting from the first, that is atomic size or atomic radius. Atomic radius is the distance between the center of the nucleus of an atom to its outermost shell. एटम के बीच जो न्यूक्लियस होता है उससे लेकर जो सबसे बाहर का शेल होता है, आउटर मोस्ट शेल होता है, उनके बीच कितनी डिस्टेंस होती है। सो दिस इज कॉल्ड द एटॉमिक साइज। एटॉमिक रेडियस कैन आल्सो बी डिफाइंड एज, क्योंकि एटॉमिक रेडियस को डिफाइन करना के हमारे पास काफ़ी डिफरेंट वेज हैं। वो डिपेंड करता है कि जो एलिमेंट है उसमें उन एटम्स का अरेंजमेंट कैसा है, क्या वो एक गैसियस स्टेट में है, कोवलेंट बॉन्ड्स बनाकर हैं, या वहाँ पर सिंपली एक मेटल है, कैसी उनकी स्टेट है, उसी के अकॉर्डिंग हम एटॉमिक रेडियस को डिफाइन करते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें कि जब कोई दो एटम्स कंबाइन होते हैं तो उनके न्यूक्लियस के बीच की जो डिस्टेंस है, इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस, उसका हम हाफ ले लेते हैं, वो बन जाता है हमारे पास रेडियस ऑफ एटम, ठीक है। तो रेडियस ऑफ एटम की जो जनरली यूनिट्स यूज़ की जाती हैं दैट इज़ एंगस्ट्रॉम। 1A that is equals to 10 raised to power minus 10 meter, and the picometer that is the 1 pm, that is picometer, is equals to 10 raised to power minus 12 meter. Atomic size depends upon the two factors, number of shells and nuclear charge. नंबर ऑफ शेल्स जो हमने इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन में रीड करते थे, KLMN शेल होते हैं, पहले 2 इलेक्ट्रॉन्स फिर 8, वो होते हैं नंबर ऑफ शेल्स। जितने ज़्यादा शेल्स होंगे उतना ज़्यादा ही साइज़ इंक्रीज़ हो जाएगा, ठीक है ना। मान लीजिए ये कोई एटम है, ये है उसके बीच का न्यूक्लियस, अगर एक शेल है तो इतना साइज़ होगा, 2 शेल हैं तो ज़्यादा हो जाएगा, 3 शेल है तो और ज़्यादा हो जाएगा। सो ऐसे इनका साइज़ इंक्रीज़ होने पर, नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज़ होने पर साइज़ इंक्रीज़ होता है। सेकेंड इज़ द न्यूक्लियर चार्ज। न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है, जो न्यूक्लियस पर पॉजिटिव चार्ज होता है ड्यू टू द प्रोटॉन्स प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियस, ठीक है। न्यूक्लियस के अंदर जो भी प्रोटॉन्स होते हैं उनका चार्ज होता है, दैट इज कॉल्ड द न्यूक्लियर चार्ज। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, जितना उस चीज़ का एटॉमिक नंबर होता है उतने ही नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं। जैसे कि ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 होता है, उसके पास 8 पॉजिटिव चार्ज होगा न्यूक्लियस पर, ओके। सो जितना ज़्यादा होगा न्यूक्लियर चार्ज, साइज उतना छोटा हो जाएगा, क्योंकि बिकॉज द इलेक्ट्रॉन्स आर अट्रैक्टेड टुवार्ड्स द न्यूक्लियस विद ए ग्रेटर फोर्स। अब देखिए न्यूक्लियस का जो चार्ज है उसका क्या काम है, ये है न्यूक्लियस का चार्ज, ये है फर्स्ट ऑर्बिट, ये है मान लीजिए आउटर मोस्ट ऑर्बिट। यहाँ पर एक जो इलेक्ट्रॉन है इसको ये न्यूक्लियस अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, अपनी तरफ खींचता है। जितना ज़्यादा न्यूक्लियर चार्ज उतना ज़्यादा ही उसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी, ठीक है, इसलिए उसका साइज छोटा हो जाएगा। सो डाउन द ग्रुप अब क्या होता है, डाउन द ग्रुप जो है वो नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज करते हैं, ठीक है ना। जब हम ग्रुप में डाउन द ग्रुप मूव करते हैं, ये हमने पहले भी रीड किया है, नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज करते हैं इसलिए साइज भी इंक्रीज करेगा। जैसे कि यहाँ पर एग्जांपल है लिथियम, सोडियम, पोटाशियम की। लिथियम का एटॉमिक नंबर है 3, तो इसके जो शेल्स होंगे वो भी कितने होंगे, ओनली 2, 2, 1, 2 शेल हैं। सोडियम का ए है यहाँ पर 11 है, तो शेल्स कितने हो जाएंगे, यहाँ पर हो जाएंगे 3। तो साइज़ में देखिए कितना ज़्यादा गैप आया है, 152 से डायरेक्टली 186, फिर सीधा ही 231, काफ़ी ज़्यादा साइज़ हो जाता है। ऐसे ही रुबिडियम है, ये सभी कुछ ग्रुप नंबर 1 के एलिमेंट्स हैं। ऐसे ही है सीजियम, ठीक है। सो डाउन द ग्रुप साइज अनक्रीजेस ड्यू टू नंबर ऑफ शेल्स अनक्रीजेस, ठीक है। अलोंग द पीरियड अगर हम बात करेंगे तो साइज डिक्रीज होता है,
ठीक है। अलोंग द पीरियड, अक्रॉस द पीरियड साइज डिक्रीज होता है क्योंकि शेल्स उतने ही रहते हैं बट चार्ज इंक्रीज हो जाता है, ठीक है, चार्ज इंक्रीज हो जाता है इसलिए। यहाँ से हमें एक इम्पोर्टेंट बात पता चली है, कंसिडरिंग द सेकंड पीरियड में सबसे ज़्यादा साइज होता है लिथियम का और सबसे छोटा होता है फ्लोरीन, ठीक है। लिथियम के भी 2 ही शेल हैं, इसके भी 2 हैं, सभी के शेल्स तो 2 हैं ना। तो हो क्या रहा है, जैसे जैसे हम इस साइड पर मूव करते हैं तो साइज वहाँ पर डिक्रीज होता है क्योंकि चार्ज इंक्रीज हो जाता है इसलिए, ठीक है। और इसके साथ रिलेटेड एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है कि जो इनर्ट गैसेस होती हैं, एज एन एक्सेप्शन द साइज ऑफ द एटम्स ऑफ इनर्ट गैसेस आर बिगर बिकॉज देयर शेल इज कंप्लीट, दे हैव द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन देयर आउटर मोस्ट शेल्स। वो स्टेबल होती हैं, मतलब क्या है कि जब 8 इलेक्ट्रॉन से शेल में कंप्लीट हो जाते हैं ना, तब उस चीज़ में एक स्टेबिलिटी आ जाती है, ठीक है। ये एक नेचुरल चीज़ है कि 8 इलेक्ट्रॉन्स होने पर स्टेबिलिटी आनी है, ये हमें याद रखना पड़ता है, ठीक है। सो कटायंस आर ऑलवेज स्मॉलर देन द एटम। कटायन का साइज हमेशा एटम से छोटा क्यों होता है, क्योंकि कटायन में से एक इलेक्ट्रॉन लॉस हो जाता है, लॉस होने के बाद वहाँ पर पॉजिटिव चार्ज बन जाता है। अब इसका क्या हुआ कि इसके पास जो टोटल पॉजिटिव चार्ज है, इसका सोडियम का यहाँ पर एटॉमिक नंबर कितना होता है 11, पॉजिटिव चार्ज है 11। अब इलेक्ट्रॉन यहाँ पर अब कितने रह गए 10, ठीक है। अब 11 प्रोटॉन्स ने 10 इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करना है तो उनके पास अब जोर ज़्यादा लगे, ज़्यादा जोर आ जाएगा। इससे पहले क्या हो रहा था कि दोनों सेम थे, 11 ही थे प्रोटॉन, 11 ही थे इलेक्ट्रॉन, और दोनों में जो अट्रैक्शन हो रही थी, अब एक इलेक्ट्रॉन हमने बाहर निकाल दिया, अब उन 11 प्रोटॉन्स का इफेक्ट ज़्यादा हो गया है, वो अपनी तरफ उनको स्ट्रॉन्गली अट्रैक्ट करते हैं इलेक्ट्रॉन्स को। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज पर इलेक्ट्रॉन इंक्रीज हो जाता है, ठीक है, इसलिए साइज़ छोटा हो जाता है। ऐसे ही अगर हम अनायन की बात करें तो वहाँ पर एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आने के कारण साइज़ इंक्रीज हो जाता है क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा आ गया है इसलिए, ठीक है। सो साइज ऑफ आइसो इलेक्ट्रॉनिक जो आयंस होते हैं जिनके पास सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हों, तो उनका आपको ये ध्यान रखना है कि उनके नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जितने ज़्यादा होंगे साइज़ उतना छोटा होगा, ठीक है। जैसे जैसे नंबर ऑफ प्रोटॉन्स डिक्रीज़ होंगे साइज़ इंक्रीज़ होगा। अब ऐसे ही आपको मेटेलिक करैक्टर को रीड करना है। मेटेलिक करैक्टर क्या होता है, टेंडेंसी टू लॉस इलेक्ट्रॉन, कितनी जल्दी इलेक्ट्रॉन लॉस करता है कोई चीज़, उतना ज़्यादा उसमें मेटेलिक करैक्टर होता है। वो भी सेम टू सेम इसी की तरह ही एक्सप्लेन करना है आपको। एटॉमिक साइज और न्यूक्लियर चार्ज पर ही डिपेंड करता है, अलोंग द पीरियड और डाउन द ग्रुप उसका क्या नेचर होता है। इसको रीड करें, इसके बारे में हम अगली वीडियो में एक्सप्लेन करेंगे।